नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आखिर क्यों में। हमेशा की तरह मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व के जाने माने ज्योतिष, लाल किताब एवं वास्तु के भाई श्री संजय चोपड़ा जी। नमस्कार संजय जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। तो दर्शकों, अब संजय जी हमें ज्योतिष और वास्तु के बारे में जानकारी देंगे। हमेशा की तरह आज हम आपको फिर ज्योतिष व वास्तु के बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आमतौर पर जन्म पत्रियों के अंदर काल सर्प योग पाया जाता है। लोग इससे बहुत घबराते हैं। काल सर्प रोग के अलग अलग तरह के विभिन्न उपाय हैं। कुछ लोग जाप करते हैं और उसके द्वारा काल सर्प योग को दूर करते हैं। बेसिकली काल सर्प योग से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती। लाल किताब ग्रहों को शिफ्ट करने की विधि हमें बताती है। काल सर्प योग का मतलब यह होता है कि सभी ग्रह राहु और केतु के एक तरफ आ जाते हैं, उस वक्त काल सर्प योग पैदा होता है। दोस्तों, काल सर्प योग को खत्म करने के लिए एक जन्म पत्री को देखकर उसके जन्म पत्री के अंदर किसी ना किसी एक ग्रह को या दो ग्रहों को उन राहु और केतु के दूसरी तरफ स्थापित करने की विधि लाल किताब बताती है। मान लीजिए किसी का काल सर्प योग दूसरे और 8वें घर से पैदा होता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसके 7वें घर के अंदर जो शुभ ग्रह है, जिसे कि शनि कहते हैं, वो फिट कर दिया जाए। बहुत ही सस्ता, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल उपाय। सुरमा डली वाला अगर वो इंसान धरती के अंदर दबाता है तो उसका शनि उसके काल सर्प योग को तोड़ देता है और वह इंसान अपने जीवन में एक सफलता पूर्वक जीवन बिताने के काबिल हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह अगर किसी का पहले और 7वें घर का काल सर्प योग है, सभी ग्रह 12 से 8 के खाने के अंदर स्थापित हैं, तो हम उसके दूसरे घर के अंदर किसी अच्छे ग्रह को स्थापित करने के लिए किसी न किसी धर्म स्थान की छत, जो कि गुरुद्वारा हो सकता है, जो कि मंदिर हो सकता है, जो कि मस्जिद हो सकती है, जो कि चर्च हो सकता है, उसकी छत में उस ग्रह की वस्तु, जैसे कि लोहा शनि की वस्तु है, डलवाने के लिए उस व्यक्ति को आग्रह करते हैं ताकि उसका काल सर्प योग खत्म हो जाए, उसका शनि राहु और केतु से अलग हो जाए। कई बार सिंपल मौली बांधने से हम उस व्यक्ति को कहते हैं कि अपने दाएं हाथ पर, अगर लड़की है तो बाएं हाथ के ऊपर मौली बांध ले, तो उसका मंगल तीसरे घर में प्रवेश कर जाता है और उसका काल सर्प योग टूट जाता है। इसी तरह एक जन्म पत्री को देखकर हम अलग अलग तरह से उसके काल सर्प योग के जो आसान सस्ते उपाय हैं उस व्यक्ति को बताते हैं और वो व्यक्ति खुद ही उन उपायों को करके बिना किसी जाप, बिना किसी मंत्र, बिना किसी तंत्र अपने काल सर्प योग को खुद ही तोड़ लेता है। मान्यता है कि भूत से मंदिर, जहां पर काल सर्प योग की पूजा होती है, लोग वहां जाते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन लाल किताब कुछ ऐसे सरल उपाय बताती है जिससे कि घर बैठकर ही एक इंसान अपने काल सर्प योग से जो पीड़ा है उससे मुक्त होता जाता है। दोस्तों, काल सर्प योग से घबराना नहीं चाहिए। हमारे देश के अंदर सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म पत्री में भी काल सर्प योग था। ऐसी कोई चीज नहीं है कि काल सर्प योग वाला व्यक्ति तरक्की नहीं कर सकता। काल सर्प योग वाला व्यक्ति पूर्ण तरक्की करता है,
सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेट का खिलाड़ी है, जो कि हिंदुस्तान का सबसे अच्छा खिलाड़ी माना गया, उसकी जन्मपत्री में भी कालसर्प योग है। कालसर्प योग एक ऐसा योग है जो कि बहुत ही आसानी के साथ उससे बचा जा सकता है। हम कई व्यक्तियों को उनकी जन्मपत्री देखकर ये कहते हैं कि किसी भी ट्यूबवेल के बोर, कुएं, तालाब के अंदर फलां चीज डाल दें ताकि उसके वो ग्रह उसके छठे घर में प्रवेश कर जाए, वाह, उसका कालसर्प योग टूट जाता है। विषय कालसर्प योग का है, लाल किताब का है, सरल उपायों का है। जन्मपत्री को देखकर ही हम लोग कालसर्प योग तोड़ने की विधि आपको बता सकते हैं। आप जब चाहें हमें हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर टेलीफोन कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। हम आपको सरल उपाय, आसान उपाय बताने की कोशिश करते हैं और ये सेवा करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। दोस्तों, कालसर्प योग के कारण बहुत से लोग घबरा जाते हैं। कालसर्प योग घबराने की कोई भी आवश्यकता इससे नहीं है। इसके लाल किताब के अंदर आसान उपाय दिए गए हैं। कई बार कालसर्प योग इतना शुभ होता है कि एक इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाता है। देखना ये होता है कि उसका कौन सा ग्रह इस कालसर्प योग में से बाहर निकालना है, एक निकालना है या दो निकालना है। दोस्तों, कालसर्प योग से बिल्कुल मत घबराएं। अगर आपकी जन्मपत्री के अंदर कालसर्प योग है और आपको इसके बारे में ज्ञान है, हमसे मिलिए, हमें फोन कीजिए, हम आपको बताएंगे कौन सा सरल उपाय आपके कालसर्प योग को खत्म कर देगा और आप अपना जीवन सफलतापूर्वक व्यतीत कर सकेंगे। कालसर्प योग से बिल्कुल मत घबराइए। ये एक आसान विधि के साथ खत्म हो जाता है। इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं आता। दोस्तों, कई बार एक इंसान जो कि पैसे नहीं दे सकता, जो कि कालसर्प योग की पूजा नहीं करवा सकता, जो कि इतनी दूर किसी मंदिर में नहीं जा सकता, उसके लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। लेकिन लाल किताब कालसर्प योग को तोड़ने के लिए आसान, सस्ते, सरल उपाय, वो उपाय जो कि व्यक्ति खुद कर सकता है, जिसके लिए किसी मंत्र जाप की जरूरत नहीं है, जिसके लिए किसी तंत्र की जरूरत नहीं है। ये सब चीजों को, कालसर्प योग को लाल किताब बड़ी ही आसानी के साथ खत्म करने में समक्ष है। बेसिकली लाल किताब ये कहती है कि जो उपाय इंसान खुद करता है उसका उसको ज्यादा फायदा होता है, उसके साथ उसकी भावना जुड़ी हुई होगी। जो इंसान कालसर्प योग से पीड़ित है, जब चाहें हमें फोन कर सकते हैं, जब चाहें हमसे मिल सकते हैं। हम उनको लाल किताब के मुताबिक सरल, सस्ते, आसान उपाय बताएंगे। दोस्तों, ये कालसर्प योग वाली जो कुंडलियां होती हैं, इनके साथ एक और भी प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम ये होती है कि अगर तो वो बाईं तरफ 1 से 7वें घर तक का कालसर्प योग है, यानी 2, 3, 4, 5, 6वां घर खाली है, तो यह एक बच्चे की एजुकेशन के ऊपर इफेक्ट करता है। अगर यह दूसरी तरफ का है जो कि 12, 11, 10, 9, 8 खाली हैं, तो यह उस व्यक्ति के कर्म के ऊपर इफेक्ट करते हैं, उसके व्यापार के ऊपर इफेक्ट करते हैं। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति का 3, 2, 1, 12, 11 ये घर खाली हैं, तो यह उस इंसान की सेहत के ऊपर असर करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर असर करते हैं, उसकी इज्जत के ऊपर असर करते हैं। इसी तरह अगर किसी इंसान के ग्रहों के गिनती करते हुए हम ये देखते हैं कि 5, 6, 7, 8, 9 ये घर खाली हैं, तो यह कालसर्प योग उस व्यक्ति के ग्रस्त जीवन के ऊपर प्रभाव डालता है, उसकी औलाद के ऊपर प्रभाव डालता है। तो दोस्तों, कालसर्प योग से घबराने की किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप चाहें
हमसे मिल सकते हैं। जब आप चाहें हमसे फोन कर सकते हैं। हम आपको काल सर्प योग से निपटने के लिए बहुत ही सस्ते, सरल, आसान उपाय बताएंगे, जिनसे आप राहत प्राप्त करेंगे और आपका काल सर्प योग सारी उम्र के लिए खत्म हो जाएगा। बेसिकली एक और भी तरीका है, वो ये है कि 42 वर्ष की उम्र के बाद काल सर्प योग तंग नहीं किया करता। सो दोस्तों, हम आज आपसे इतना कहते हुए इजाजत लेते हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि जीवन सार लाल किताब क्या चीज है। दर्शकों, आपको जीवन सार बनवाने के लिए हमें भेजना पड़ेगा अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने जन्म की तारीख, महीना व साल, और उसके साथ आप हमें बताएंगे कि आपका जन्म कब हुआ, सुबह शाम कितने बजे, व इसके साथ आपको हमें बताना पड़ेगा अपना जन्म स्थान, जो कि किसी भी शहर में हो सकता है, किसी भी प्रांत में हो सकता है, किसी भी गांव में हो सकता है, किसी भी देश में हो सकता है। इन सब चीजों को लेकर हम आपका लाल किताब जीवन सार बनाते हैं, उसको मिन्यूटली स्टडी करते हैं, जो कि आपको ये बताता है कि आपके जीवन में कौन कौन सी मुख्य घटनाएं घटेंगी, आपको क्या करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए, आपके कौन से ग्रह सो रहे हैं, कौन से ग्रह जाग रहे हैं, आपको क्या दान करना चाहिए या क्या दान नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों को पढ़कर आपको अपने जीवन के बारे में विस्तार से पता चलता है। व इसके साथ हम 1 से 10 वर्ष या 20 वर्ष या 25 वर्ष तक के वर्षफल भी बनाते हैं, जो कि एक जीवन सार में हम 10 वर्ष के वर्षफल आपको देते हैं, जिनको कि बनाने के बाद मैं खुद उनको मिन्यूटली स्टडी करता हूं। स्टडी करने के बाद देखता हूं कि किस वर्ष में इस इंसान को क्या प्रॉब्लम आने वाली है, उसके मैं खुद अपने हाथ से हस्तलिखित उपाय लिखकर आपको भेजता हूं। तो दर्शकों, इससे इंसान को आने वाले वक्त में उसके अंदर क्या होने वाला है, क्या घटिया होने वाला है, क्या बढ़िया होने वाला है, सब चीजों का ज्ञान हो जाता है। वो इंसान अपने भविष्य को जानने लगता है। वह जहां पर कोई कमी पेशी होती है, उसके वह बिल्कुल सस्ते आसान उपाय जो कि हम लिखकर भेजते हैं करता रहता है। वह अपने जीवन को सफल बनाता है। ये सब चीजें देखते हुए हमने ये जीवन सार लाल किताब बनाया, जो कि एक आम इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है व उसको फायदा देता है। तो दर्शकों, अगर आप संजय जी से अपना जीवन सार बनवाना चाहते हैं 1 से 10 साल तक का, या वास्तु करवाना चाहते हैं बिना किसी तोड़ फोड़ के, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। संजय जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।